अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह आप लोग सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ शामी कबाब। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और बिल्कुल सादा गोश्त है, मतलब इसमें चर्बी भी नहीं है ज़्यादा और हड्डी बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल सादा गोश्त जो होता है ना कबाब का, वही मैंने लेके उसको बारीक बारीक काट के धो के छोटे छोटे पीसेस में कट करके धो लिया है और अब इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। इसको बनाऊँगी शामी कबाब। जैसे कि बकरीद है तो फिर आजकल तो यही सब बन रहा है, बढ़िया बढ़िया आइटम बन रहे हैं। वैसे तो गोश्त मिलने में यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, बड़े का गोश्त मिलने में। और बता दूँ आपको कि मैं बड़े गोश्त के कबाब बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दी है 1 कटोरी दाल। दाल में थोड़ी इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि कबाब भी अच्छा खासा है और ज़्यादा फिर दाल डाल दो तो फिर कबाब का जो मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतने कबाब फिर कोई खाएगा भी नहीं। क्योंकि रोज़ फिर नई नई चीज़ें बनती हैं, एक चीज़ को फिर 2 दिन तक कोई रख के नहीं खाता है, दूसरे टाइम में भी कोई खाना नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने दाल बहुत कम डाली है और जिस कटोरी से मैंने दाल ली है उसी कटोरी से मैं डाल रही हूँ पानी। तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया इसके अंदर और अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने। और अभी दाल और गोश्त में उबालने लग दूँगी। तो मैंने यहाँ 5-6 सूखी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं और मैं ज़्यादा साबुत मसाले गरम मसाले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो मैं गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ ना वो घर का ही बना हुआ है। ये गरम मसाला घर का बना हुआ है, होममेड है। तो सब चीज़ें इसमें पिसी हुई हैं, इसमें तेज़पत्ता भी पिसा है, सब चीज़ें पिसी हुई हैं घर की। तो घर का गरम मसाला डालें तो फिर साबुत डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर का यूज़ करते हैं तो फिर साबुत गरम मसाला डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और अब मैं रख देती हूँ उसको उबलने के लिए। तो मैं चला दिया इसको और चलाने के बाद हम इसको उबलने रख देते हैं। दाल देख सकते हैं आप कि मैंने कितनी कम डाली, क्योंकि दाल ज़्यादा इसलिए डाली क्योंकि अच्छा खासा गोश्त है, 1 किलो से ज़्यादा ही, 1 किलो गोश्त है पूरा और दाल बहुत कम डाली है मैंने। वैसे तो बराबर की दाल डाल देती हूँ, लेकिन अब ये कि गोश्त अच्छा खासा है। वैसे तो यहाँ बड़े के गोश्त मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलता जल्दी, बहुत दिक्कत से मिलता है, लेकिन अब बकरीद है तो सब चीज़ आसानी से मिल जा रही। तो चलिए यहाँ पे हमने गैस ऑन कर दिया है। मतलब आसानी से क्या मिल जा रही है, बस मैं बता दूँ कि यहाँ पे कुर्बानी हुई है और हम लोगों ने हिस्सा वगैरह भी लिया था। तो उसका गोश्त आया था, एक हिस्सा मतलब पूरा घर पे आ गया था तो वो बंटवा दिया था और थोड़ा सा हम लोगों ने रख लिया था अपने लिए बड़े का। तो ये कुर्बानी का गोश्त है, ये भी ख़रीदा हुआ नहीं है। ख़रीदने में क्या मतलब, ये मिलता ही नहीं है, दुकानें ही नहीं है बड़े की गोश्त की। चिकन मिल जाता है आसानी से और चिकन मिल जाता है, फ़िश मिल जाती है, मटन भी मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिलता है, बड़े का गोश्त नहीं मिलता। तो बस ये कुर्बानी का गोश्त है तो हमने कहा चलो बना के खाते हैं, यही मौका है, वरना तो यहाँ गोश्त भी नहीं मिलता। और कबाब वगैरह जो होते हैं ना बड़े के गोश्त के अच्छे लगते हैं, चाहे आप चिकन के बनाओ चाहे मटन के बनाओ, वो बात नहीं आती। तो मैंने इसको गला लिया है, उबाल लिया है। मैंने इसमें लगा ली हैं 3 से 4 सीटी मैंने लगाई थी। 3-4 सीटी लगाने के बाद जब मैंने इसको खोला है तो इसमें काफ़ी पानी था, तो मैंने इसको सुखा लिया है 2-3 मिनट तक पकाने के बाद। और सुखाने के बाद मैंने इसको पीस लिया है, ठंडा करने के बाद। ठंडा करके पीस के फिर मैंने डाल दिया है कटे हुए धनिया के पत्ते, कटी हुई 1 प्याज डाल दी है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मैं बताऊँ ना, मैंने हरी मिर्च अभी नहीं डाली क्योंकि अब मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा मटेरियल निकाल लूँगी कबाब का, क्योंकि हरी मिर्ची बच्चे नहीं खा पाते। जब कबाब खाएंगे ना, कबाब बहुत पसंद है, तो मुँह में आएंगी हरी मिर्ची तो ये लोग खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए 4-5 कबाब का सामान निकाल दूँगी मैं, उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी कटी हुई। तो मैंने इसलिए अभी डाली नहीं है हरी मिर्चें। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और नमक वगैरह चख लेती हूँ और फिर थोड़ा सा निकाल लेती हूँ उसका मटेरियल और बाकी फिर मैं सब में हरी मिर्ची मिला लूँगी। तो बस इसलिए मैंने हरी मिर्ची अभी नहीं मिलाई हैं। तो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं धनिया और कटी हुई प्याज और गरम मसाला मैंने नहीं डाला, गरम मसाला मैंने उबलने में डाल दिया था तो मैंने नहीं डाला है अभी। जैसे घर का गरम मसाला पिसा हुआ अगर नहीं होता है हमारे यहाँ, तो फिर हम क्या करते हैं कि साबुत गरम मसाला डाल देते हैं उबलने में। लेकिन जब घर का पिसा हुआ है तो फिर सबसे बढ़िया घर का होता है। तो जी हमने अच्छे से कर लिया है, कबाब का सामान को अच्छे से मिक्स कर लिया है
और मैं बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ थोड़ा सा, और बाकियों के मैं हरी मिर्च डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, नमक भी चख लिया है, नमक भी ठीक है। और मैंने यहाँ पे 4-5 कबाब का सामान निकाल दिया है बच्चों के लिए। बच्चों को ना कबाब बहुत पसंद है, वो लोग बहुत खाते हैं शौक़ से। मायरा को भी बहुत पसंद है, इब्राहिम को भी बहुत पसंद है। मैंने 5 कबाब का करीब सामान निकाल दिया है, जिससे कि 5 कबाब बन जाए, और बाकी की मैं हरी मिर्चें काट लेती हूँ। तो मैंने निकाल दिया है बच्चों के लिए। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्चें इसमें काट रही हूँ। मैं इसमें कम से कम 2-3 हरी मिर्चें काट लूँगी बारीक बारीक, क्योंकि हम लोग तो हरी मिर्चें बहुत पसंद करते हैं कबाब में, लेकिन बच्चे नहीं खा पाते हैं, और जब मुंह में हरी मिर्चें आती है तो फिर लोग खाना भी नहीं खाते हैं। तो 2-3 मिर्च यहाँ पे मैं काट रही हूँ इसके अंदर। और यकीन मानिए कबाब इतने डिलीशियस बने थे, इतने डिलीशियस बने थे, बहुत टेस्टी बने थे कबाब। क्योंकि पता है ये इसमें ज़्यादातर गोश्त है, दाल तो सिर्फ नाम के लिए डाली, बस बाइंडिंग के लिए डालेगी, ताकि जो कबाब में बाइंडिंग हो जाए। तो खाली बाइंडिंग के लिए कबाब दाल पड़ी है इसके अंदर, और कबाब बहुत डिलीशियस बने हैं। बस गोश्त का टेस्ट इसमें बहुत अच्छे से आ गया था। हरी मिर्ची डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी यहाँ पे बज रहा है 9, तो 9 बजे मैं कबाबों को फ्राई कर रही हूँ। मैंने कबाब का मटेरियल तैयार करके फ्रिज में लगा दिया था, लेकिन अब 9 बजे ना बच्चे भी भूखे हो गए हैं, मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लग रही है। तो अब मैं पहले कबाब लगा देती हूँ पैन में, और फिर साइड में रोटी बना लूँगी। बच्चों के लिए एक रोटी और एक रोटी अपने लिए बनाऊँगी बस, क्योंकि मैं कबाब ज़्यादा खाती हूँ और रोटी इसके साथ में कम खाती हूँ। तो बस बच्चों के लिए एक रोटी और 2 कबाब, और अपने लिए 3 कबाब 1 रोटी, मतलब 2-3 सेक लूँगी, भले ही 2 खाए जाएँ। अगर एक बच जाएगा तो उसको फिर मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने पैन ले लिया है, पैन में डाला है तेल। अब तेल यहाँ अच्छे से गर्म हो जाएगा तो भी मैं इसमें लगा दूँगी कबाब, शेप दे दूँगी गोल, और उसमें कबाब लगा दूँगी। तो तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया ना, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, एकदम धुआं उठने लगा था इसके अंदर से। तो मैंने यहाँ पे कबाब लगाए हैं, और फटाफट से कबाब बन जा रहे हैं। कबाब इतने डिलीशियस थे, मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ करी, उन्हें बहुत पसंद आए, सबको बहुत पसंद आए घर में कबाब, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे। तो इस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ। ये देखिए आराम से बन जा रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया है। इसमें ना गोश्त का रेशा भी बहुत अच्छे से आ रहा था, क्योंकि गोश्त हमने बहुत डाला है इसके अंदर। तो इस तरीके से मैं कबाब सेक रही हूँ, और साइड में मैं कबाब लो फ्लेम करके रख दूँगी दूसरे वाले गैस पे, और इस वाले गैस से मैं रोटी पका लूँगी। क्योंकि 9 बज रहे हैं, बच्चे भी भूखे हैं, मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लगी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कबाबों को दोनों साइड से सेक रहे हैं। और कबाब को जितना आप लो फ्लेम पे देर तक सेकें, मतलब ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे सेक लें। जितना देर तक सेकते ना कबाब अंदर तक सीख जाते हैं अच्छे से, और थोड़े से उनकी जो लेयर होती है ना ऊपर थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है। तो अगर कम सेकेंगे तो कच्चे कच्चे कबाब होंगे, वो फिर टेस्टी नहीं लगते खाने में। तो मैं इनको अच्छी तरीके से सेक रही हूँ देर तक, और इन्हें अब लो फ्लेम करके साइड वाले गैस पर रख देंगे। और मैंने साइड में बना ली है रोटियाँ, और ये देखिए कबाब बहुत डिलीशियस बने, एकदम
ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल गलावटी एकदम सॉफ्ट कबाब। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहावना मौसम है। दरवाज़ा खोल देते हैं, इसमें से हवा भी आ रही है छज्जे से, और हम बैठे हैं यहाँ पे। और ये कीमा को कटा रखा है बारीक बारीक, तो इसकी बनेंगी अभी कीमे की पकौड़ी। और हमने बनाए हैं आज खाने में शामी कबाब और रोटी। मतलब गोश्त अच्छा खासा बकरीद का बड़े का रखा है, बकरी का रखा है। इतना गोश्त नहीं खाया जाएगा ना बिल्कुल से, तो फिर हमने कहा चलो इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं जो कि घर में आराम से खा ले जाए गोश्त भी। और तब के हमने बहुत सारा गोश्त बांट दिया है, क्योंकि ज़्यादा हमने रखा नहीं घर में, तो इतना गोश्त भी खाएगा नहीं, ज़्यादा लोग भी घर में नहीं है कि सब खा लें, तो लोग बहुत कम गोश्त रखा है। और बाकी जो भी गोश्त था ना, हमने अपने जो गोश्त रखा था अपने फ्रिज में, उसमें से भी हमने सारी पन्नियाँ बना बना के बंटवा दी हैं गरीबों में, सब जगह। जिन ऐसे लोग भी होते हैं कुछ बकरीद में जिन्हें गोश्त वगैरह नहीं मिल पाता है, तो हमने उसमें से भी गोश्त की पन्नियाँ बना बना के बंटवा दी हैं। क्या बाकी जो सब जगह गोश्त होता ही है, सबके यहाँ आता है, कुर्बानी होती है, बस जगह नहीं भी होती तो वहाँ पे आ जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गोश्त नहीं मिल पाता है, तो वहीं हमने बंटवा दिया है सारा। और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है घर में, उसमें से हम लोग खा पी रहे हैं। दोपहर में बनाई थी हमने कलेजी ऐसी बनाई थी भुनी भुनी, और रोटी बनाई थी दोपहर में शाम। और मतलब बकरी में तो घूम में गोश्त ही पक रहा है, सब्जी उब्जी कोई वैसे भी इतनी नहीं खाता है। लेकिन अब कल मैं सादा ही खाना बनाऊंगी, मैंने सोच लिया है। आज कल मैं गोश्त के आइटम सब नहीं बनाऊंगी, तो बस यही सब बन रहा है। बच्चे गए हैं, मायरा आ गई है घूम फिर के बैठी है, इब्राहिम गया है टहलने। मौसम इतना सुहावना हो गया है ना, इतना प्यारा मौसम हो गया है, जैसे कि बरसात चालू हो गई ना, तो अब हल्की हल्की बारिश होती रहती है। जब मौसम खुल भी जाता है ना, तो बादल तो रहते ही हैं। और इस टाइम देखिए कितना बादल, काला बादल आया है। और आज कपड़े भी धुलने के लिए, मतलब आज कपड़े 3 दिन के बाद सूखे हैं। बरसात में सिर्फ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कपड़े नहीं सूखते हैं। ये दिक्कत इसलिए ज़्यादा हो जाती है, इनका छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो कपड़े रोज़ गंदे करते हैं, सुबह के अलग, शाम के अलग, दोपहर के अलग। दिन में 2-3 जोड़ी कपड़े तो ये लोग रोज़ गंदे करते ही हैं, तो कपड़े बहुत हो जाते हैं। देखिए अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, देखिए हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, बातें करते करते ही एकदम काला बादल आया है। तो यहाँ पे मायरा टब में नहा रही है, और यहाँ पे हो रही है हल्की हल्की बारिश। मायरा डांस कर रही है, मायरा ने बजा लिया है ब्लूटूथ, यहाँ पे मायरा डांस कर रही है। तो बस यहाँ पे मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक दिक्कत रहती है मेरे साथ कि ये कपड़े नहीं सूखते हैं बच्चों के। तो ये गाने बज रहे हैं, देखिए अभी भी थोड़े से कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, लेकिन मैं अब शाम में धोऊंगी जब ये बारिश रुक जाएगी। और अभी कमरा पूरा मेरा फैला है, मुझे कमरे में बहुत सफाई करनी है। अभी कपड़े तहा के रखने हैं जो सूख गए हैं, और कपड़े तहाने हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सारे काम करने हैं। ये केले रखे हैं, बच्चों के लिए केले मंगा के रख दिए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रात में लोग खाना पीना मांगते हैं, तो रात में कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती खाने पीने की, तो केला वगैरह ये लोग खा लेते। केला है, बिस्किट है, तो डॉक्टर ने कहा है कि बिस्किट वगैरह दे सकते हैं बच्चों को, बाहर की चीज़ सब मना है। तो केला और बिस्किट मैं रखती हूँ कमरे में, बाकी सब चीज़ वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं इनके। तो मैं यहाँ पे कपड़े तहा रही हूँ, कपड़े तो सूख गए हैं, 3 दिन के बाद कपड़े सूखे हैं आज। सब कपड़े तहा के मैं अलमारी में लगा दूँगी। तो मेरे भी कपड़े सूख गए, मतलब कपड़े अच्छे तरीके से सूख गए। मतलब वैसे तो खैर मशीन में धो के सुखा के मैंने डाले थे, लेकिन फिर भी जैसे हल्के हल्के सीले सीले से लगते ना कपड़े, वैसे थे। तो वो आज 3 दिन में सही से सूख पाए हैं। तो सारे कपड़े मैं तहा के अलमारी में लगा दूँगी, बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में, अपने अपनी अलमारी में, और हस्बैंड की अलमारी में। तो सारे कपड़े मैं तहा रही हूँ, कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। और समझो कि
मैं इतनी दिक्कत हो रही थी लेटने बैठने में कपड़ों की वजह से, क्योंकि हमारे रूम में 2 बेड हैं और दोनों बेडों पे सब लोग लेटते हैं, तो एक बेड पे सब नहीं आ पाते, तो सारे कपड़े मैं दिन में बेडों पर फैला देती थी, इस वाले बेड पे फैला देती थी, और रात में दिक्कत लेटने में होती तो क्या करती, सारे कपड़े उठा के मैं कुर्सियों पर डाल देती थी और दिन में फिर बेडों पर डाल देती थी। बहुत दिक्कत होती थी, कभी कुर्सी पे कभी बेड पे, ऐसे करके कपड़े सुखाएं बहुत दिक्कत से। और यहाँ पे कपड़े मैं तहा रही हूँ और इब्राहिम ने पहन ली है जीन्स और शर्ट। नहा धो के दोनों बच्चे नहा चुके हैं। दोनों को सबसे पहले मैंने बच्चों को ही नहलाया है। सबसे पहले मैंने बनाया था खाना, मैंने बनाई है। खाना बनाने के बाद मैं सबसे ऊपर आ गई थी। सबसे पहले मैंने खाना बनाया, नीचे गई, खाना बना के फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आके मैंने सबसे पहले टप लगाया। टप लगाने के बाद बच्चों को नहलाया। नहलाने के बाद इनको कपड़े वपड़े पहनाए। दोनों को कपड़े पहनाने के बाद अभी इब्राहिम रेडी हो गए, मायरा भी रेडी हो गई हैं। दोनों को नीचे भेज देती हूँ बच्चों को। अभी लोग जा रहे हैं नीचे खेलेंगे, जब तक मैं ऊपर का सारा काम निपटा लूँगी। तो मैं कपड़े तहा के अलमारी में लगा लूँगी। झाड़ू पोछा भी मुझे करना है, तो क्या सीमा जो है छुट्टी पे चली गई हैं और सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है आजकल। थोड़ी इन लोगों से थोड़ी हेल्प हो जाती थी, लेकिन अब वो लोग छुट्टी पे चले गए, अपनी मामाओं के घर गई हैं वो और उसका भाई दोनों। तो यहाँ पे सारा काम मुझे खुद करना पड़ रहा है। रूम का क्लीनिंग वगैरह सब करनी पड़ती है, और जब तक कि रूम साफ़ नहीं होता है मुझे सुकून नहीं मिलता है। ना मुझे गंदे रूम में लेटना अच्छा लगता है, ना मुझे नींद आती है गंदे बेड पे। हम यहाँ पे लगा रहे हैं झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ रूम में पोछा लगा दूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो कंबल थे वो तहा के रख दिए हैं। चादर बेडशीट जो है वो झाड़ दी है दोनों, और कंबल तहा के रख दिए। उसके बाद मैंने सारे कपड़े भी तहा दिए, फोल्ड करके अलमारियों में रख दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं रूम में लगा दूँगी पोछा और जाल में धुलाई कर दूँगी, और सारा काम मेरा फिर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, तो इसलिए मैं नहीं नहाई थी। अभी मेरे को बहुत सारा काम पड़ा है, और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी आराम से, वरना तो नहा के सारे काम करो तो फिर गंदे हो जाओ। और फिर बच्चों को मैंने सिर्फ सुबह ही नहला दिया, और खाना वाना भी इन लोगों को खिला विला दिया है मैंने, और मैंने भी खाना खा लिया है। लेकिन मैं क्लीनिंग अब कर रही हूँ, और इसके बाद मैं तुरंत नहा भी लूँगी। सारा काम हो गया है। यहाँ पे सारा काम करते करते मुझे बज गए हैं 2 बजे तक सारी क्लीनिंग हो गई थी, और उसके बाद फिर मैं नहाई थी। बाकी थोड़े से जो कपड़े धुलने उलने वाले वो शाम में या फिर रात में वो कपड़े मशीन में धो लूँगी। थोड़े से कपड़े हैं, और जो उतरेंगे, जो कपड़े बच्चों के उतरे हैं, जो मेरे उतरेंगे, सब कपड़े मैं रात में धो दूँगी मशीन में। और ज़्यादा कपड़े इसलिए नहीं इकट्ठा करी हुई, आजकल बरसात चली तो कपड़े सूखते कम हैं, और 2-3 दिन में सूख पाते हैं कहीं जाके। तो फिर मैं ज़्यादा कपड़े ढेर नहीं लगाती। मैं एक बार में जितने भी कपड़े धो लेती हूँ, फिर दोबारा से जितने भी कपड़े होते हैं फिर दोबारा में धो लेती हूँ। तो बस यहाँ रूम को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दी है। अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो जैसे कि वेट लॉस करने का चल रहा है, तो 1 महीने में कितना वेट लॉस होता है ये चैलेंज चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बैठ के पोछा, और बैठ के पोछा लगाना इतना हार्ड है कि मैं बता नहीं सकती। इस पूरे कमरे में पोछा लगाने में मेरे पसीने छूट गए, हालत बहुत ख़राब हो गई थी जब। और पोछा लगा ही रही थी मैं कि आधे कमरे में पोछा लग गया था, और आधे में लगा रही थी, जब तक हस्बैंड भी आ गए थे और मेरी हालत देख के कह रहे थे क्या कर रही थी, मतलब इतने पसीना पसीना हो गया। मैं पोछा लगा रही थी, और बैठ के पोछा लगाना बहुत हार्ड होता है। मेरे पूरा पेट दब रहा था, और पैरों पे पूरा वज़न पंजों पे जा रहा था। बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने कहा लगाऊंगी ज़रूर मैं पूरे कमरे। तो बस यहाँ पे बैठ के पोछा लगाने में मेरी हो गई बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब। और अब मैं फटाफट से पोछा लगाने के बाद नहा लूँगी। हस्बैंड भी आ गए, वो भी आके लेट गए थे एसी चला के। चलिए तो ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। मिलेंगे कल दूसरे ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।